सुप्रभात बच्चों। तो परमात्मा का ध्यान करते हुए हम प्रथम पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ का शीर्षक है विद्याया महत्वम। विद्या का महत्व। आपके जीवन में विद्या का क्या महत्व है तो आप जानेंगे। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनार्दर्धम ततः सुखम। इसका अर्थ होता है विद्या विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता ददाति पात्रताम, और विनम्रता से योग्यता आती है। विनम्रता क्या देती है? योग्यता देती है। और जब आपके पास योग्यता आ जाती है तो पात्रताम धनम आपनोति, पात्रता से आपके पास क्या आता है? धन आता है। पात्रता से धन आता है। धनार अर्धम ततः सुखम, और धन से धर्म होता है। धन से क्या होता है? धर्म होता है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। धनार्धम ततः सुखम, धन से किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। तो फिर से एक बार मैं अर्थ बोलती हूँ। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से धर्म होता है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। तो दूसरा श्लोक है न चोर्यहारम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी, व्यये सुकृते वर्धते एवं नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखिए, न चोर्यहारम, न चोर चुरा सकता है। न च राज्यहार्यम, न राजा हर सकता है, न राजा इसको छीन सकता है। न भ्रात भाज्यम, न भाई इसका विभाजन कर सकता है, ये भाइयों में बट भी नहीं सकती है। न च भारकारी, और न यह भारी है, ये भारी भी नहीं है, इसका कोई वजन भी नहीं है। व्ययसु कृते वर्धते, व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ती है। आप जितना एवं नित्यम, जितना आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ती है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। तो फिर से इसका अर्थ एक बार मैं आपको बताती हूँ। न तो चोर चुरा सकता है, न ही राजा ले सकता है, ना तो भाइयों में इसका विभाजन होता है, और ना ही यह भारी होता है। खर्च करने से यह रोज बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। तो आइए अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। विद्या रूपम कृपानाम निर्धनानाम धनम तथा निर्मलानाम वलम विद्या साधनिया प्रयत्नतः। इसका अर्थ देखिए। विद्या रूप कृपा नाम, विद्या कुरूपों का रूप है। निर्धना नाम धनम, और निर्धन जो गरीब हैं उनका धन है। निर्मला नाम बलम विद्या, जो निर्बल हैं, कमजोर हैं, विद्या उनका बल है। और साधनिया प्रयत्नतः, इसका मतलब होता है प्रयास करने वालों की साधना है। प्रयास करने वालों की साधना है। तो इस बार एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। विद्या रूपम कुरूपा नाम, शिक्षा या विद्या कुरूप लोगों की सुंदरता है। निर्धना नाम धनम, तथा निर्धनों का धन है। वे निर्बला नाम बलम विद्या, यह निर्बलों का बल है। साधनिया प्रयत्नतः, प्रयास करने वालों की साधना है। तो इस प्रकार ये इसका अर्थ है। आइए दूसरे पेज पर चलते हैं। यहाँ पर श्लोक दिया है। अलस्य कुतो विद्या ए विद्यस्य कुतो धनम, ए धनस्य कुतो मित्रम, ए मित्रस्य कुतो सुखम।
अलस्य कुतो मित्रा, आलसी को विद्या कहाँ। जो आलसी है उसको विद्या कैसे मिलेगी, ये तो आप सबको भी पता है। आलसी को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है, अविद्यस्य कुतो धनम, उसके पास धन नहीं। अधनस्य कुतो मित्रम, जो अधन मतलब जिसके पास धन नहीं है तो उसके पास मित्र कहाँ, उसके पास मित्र भी नहीं आते जिसके पास धन नहीं है। अमित्रस्य कुतो सुखम, और बिना मित्रों के सुख कहाँ। आलसी को विद्या कहाँ, विद्या बिना धन कहाँ, धन बिना मित्र कहाँ, और मित्र बिना सुख कहाँ। आइए नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, स्वगृह पूज्यते मूर्ख, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ होता है स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, स्वगृह अपने घर में, पूज्यते पूजे जाते हैं मूर्ख। मूर्ख कहाँ पर पूजा होती है मूर्खों की, अपने घर में ही, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए तो कभी कोई काम करते नहीं हैं, अपना अपना करते रहते हैं और सब कुछ अपने लिए करते हैं। तो उनको सिर्फ कौन पूजता है, उनके घर वाले ही पूजते हैं स्वयं के। तो मूर्ख सिर्फ अपने घर में पूजते हैं। स्वग्राम में पूजते प्रभु, स्वग्राम मतलब जो गांव होता है, ग्राम होता है, उसमें कौन पूजे जाते हैं, प्रभु। प्रभु का मतलब यहाँ पे है सज्जन से, जो सज्जन पुरुष होते हैं वे पूरे गांव में पूजे जाते हैं, क्योंकि वे सारे गांव के लिए काम करते हैं, सारे गांव की भलाई के बारे में सोचते हैं, सबकी सहायता करते हैं, इसलिए वो स्वग्राम मतलब सारे गांव में पूजे जाते हैं। स्वदेश से पूजते राजा, जो राजा होता है वो सारे देश में पूजा जाता है, क्योंकि वो सारे देश की चिंता करता है, सारे देश के लिए काम करता है, इसलिए जो राजा होता है उसकी पूजा देश में होती है। विद्वान सर्वत्र पूजते, और जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनकी पूजा सब जगह होती है। सर्वत्र पूजते, सब जगह उनको पूजा जाता है। तो इसका अर्थ एक बार फिर से समझेंगे। मूर्ख अपने ही घर में पूजा जाता है, सज्जन अपने गांव में पूजे जाते हैं, राजा की पूजा अपने देश में होती है, जबकि विद्वान हर जगह पूजे जाते हैं। तो आइए आखिरी श्लोक है। सुखार्थिनः कुतः विद्यार्थी, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्यां, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। इसका अर्थ होता है सुखार्थिनः कुतः विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और सुखार्थिनः कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा तजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को, सुखार्थी वा सुख चाहने वाले को, तजेत विद्या, विद्या का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या आपको नहीं मिलेगी। तो सुखार्थी वा तजेत विद्या, विद्यार्थी वा तजेत सुखम, और विद्या छोड़ देनी चाहिए किसको, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि जो विद्यार्थी है तो उसका जीवन सुखी कहाँ है, क्योंकि उसको तो अध्ययन करना है, उसको अपना जीवन, आगे का जीवन अच्छा बनाना है। इसलिए अगर अभी सुख मिलेगा तो बाद में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। जो सुख चाहेगा उसको विद्या कहाँ। अब जिसको सुख चाहिए उसको विद्या त्याग देनी चाहिए, और जिसको विद्या चाहिए उसको सुख त्याग देना चाहिए। तो इसके साथ ही ये अभ्यास आज का पूरा होता है। आगे अभ्यास कार्य में मिलेंगे।